फाइनल सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि हम सबको चेतावनी है, बोले दुनिया के दिग्गज। जी हाँ, जैसे जैसे समय गुजर रहा है दुनिया के दिग्गज उस फाइनल के सदमे से बाहर आ रहे हैं और अपने बयानबाजों का दौर शुरू कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज, फिर वो चाहे साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से या फिर इंग्लैंड से, दुनिया के तमाम दिग्गज भारत की इस जीत को फाइनल में एक स्टेटमेंट मान रहे हैं। सबसे पहले एबी डिविलियर्स की बात करते हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब पर एबी डिविलियर्स ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन को लेकर भी खुलेआम बात करी और इंडियन क्रिकेट को पकड़ना नामुमकिन बताया है। एबी डिविलियर्स भी ठीक ऐसा ही सोचते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेलने के दिनों में बुमराह के खिलाफ मशहूर मुकाबले खेले हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हुए साउथ अफ्रीका के इस महान खिलाड़ी ने बुमराह के लिए बात की है। डिविलियर्स ने कहा, संजू सैमसन और बुमराह के बीच यह बहुत करीबी मुकाबला था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया जाए। बुमराह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, इसीलिए वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन मेरे लिए कुछ खास पल और ओवर थे जो उन्होंने फेंके। मुझे लगता है कि शायद वह ज्यादा जिक्र के लायक थे और यह करीबी मुकाबला होना चाहिए था। भारत के कैंपेन में 8 मैचों में बुमराह ने 14 विकेट लिए, जो इस बड़े T20 इवेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वरुण चक्रवर्ती के बराबर है। इस सीमर के विकेट 6.2 इकोनॉमी से आए। सच कहूँ तो इस लेवल पर यह सुनने में नहीं आया, खासकर उन मैचों के फेज को देखते हुए जिनमें वह गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह से पिचों पर उन्होंने टूर्नामेंट को खत्म किया है। टूर्नामेंट के आखिर में भारत के लिए 3 जरूरी मैचों में यॉर्कर फेंकना और विकेट लेना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को 250 प्लस टारगेट का पीछा करते हुए शांत रखने के बुमराह का प्रदर्शन उतना ही असरदार था जितना उन मैचों में सैमसन का योगदान। तो डिविलियर्स ने बताया कि तेज गेंदबाज होना कितना मुश्किल काम होता है। डिविलियर्स ने माना कि भारत में तेज गेंदबाज के तौर पर बॉलिंग करना आसान नहीं है जब तक कि आप जसप्रीत बुमराह ना हो। वह भी टूर्नामेंट के दौरान अपने कुछ ओवरों में महंगे थे, लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल में सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने जबरदस्त ओवर फेंके। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उसे हिट किया जा सकता है, लेकिन जब जरूरत होती है तो यह आदमी एक अलग गियर में नजर आता है। वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और एक जबरदस्त परफॉर्मर। भारत में क्रिकेट के लिए एक अलग एसेट। आरसीबी के पूर्व स्टार ने बुमराह की तारीफ करते हुए जोर देकर कहा है, यानी कि एबी डिविलियर्स ने एक बात यहाँ पर साफ कही है कि जसप्रीत बुमराह जैसा ना कोई है ना कोई होगा और इंडिया जो आगे चला गया है उसे पकड़ना अब जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में बहुत ही मुश्किल है। वहीं इंग्लैंड के मार्क बुचर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि भारत को कैसे रोक सकते हैं। मार्क बुचर, जी हाँ, उन्होंने स्टिक टू क्रिकेट पर कहा, लाइनअप में दूसरे बॉलर इतने अच्छे हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। ये फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि बॉलर कितने जरूरी है। हरदीप सिंह नई बॉल के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऊपर करता है। टूर्नामेंट में अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉल को दोनों तरफ स्विंग कर पाए हैं। हार्दिक ने बॉल के साथ टूर्नामेंट में शानदार खेला, वह बहुत अच्छे हो गए हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे वे मुश्किल समय में बुमराह को उतार सकते हैं। मैं आपको टूर्नामेंट में अकेले यह है कि आमतौर पर बुमराह जैसे किसी के साथ आपको लगता है कि वह पावर प्ले में 2 बैक एंड पर 2 बॉलिंग करेंगे, लेकिन वे उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हार्दिक और अर्शदीप सिंह को पहले 2 बॉलिंग करने दी। अगर वे अच्छा करते हैं तो अर्शदीप सिंह तीसरा बॉलिंग कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें वापस खींचने की जरूरत है तो बुमराह बॉलिंग करते हैं। अगर ये अच्छा रहा तो हो सकता है कि वो पावर प्ले में फिर से बॉलिंग ना करें। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 10 में उन्हें 3 बॉलिंग करवाई। उन्होंने बताया कि फाइनल में वे 2 खिलाड़ियों को ऊपर ले गए क्योंकि वे फिन एलन और शेफर्ड को क्लियर करना चाहते थे। उन्होंने बुमराह को इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया ताकि विरोधी टीम अंदाजा ही नहीं लगा सके कि बुमराह कब आएंगे। उन्होंने कहा, इस तरह की बैटिंग लाइनअप पहले बैटिंग करते हुए उन्हें बाहरी दबाव के मामले में सचमुच कोई दिक्कत नहीं होती है और फिर जब आप चेस करते हैं तो बुमराह को आपके खिलाफ डिफेंड करते हुए देखना एक बुरा सपना होता है। आप उनके खिलाफ पहले बॉलिंग करते हुए अपने चांस लेना पसंद करेंगे। मतलब कि मार्क बुचर ने कहा कि भारत प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आया है और भारत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है इंडिया की जीत की कोशिश। अभी तो बहुत सारे दिग्गजों के रिएक्शंस आए हैं। वो जैसे जैसे सदमे से बाहर आ रहे हैं वो एक अपने बयान
गेंदबाजों का दौर शुरू कर रहे हैं, जैसे वीव रिचर्ड्स जो वेस्ट इंडीज की तरफ से आते हैं और इनका नाम क्रिकेट के ऊंचे कद में लिखा जाता है। तो भारत ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यह वीव रिचर्ड्स ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। वीव रिचर्ड्स भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा, मेरी राय में भारत ने खेल को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है, खासकर वनडे और T20 में। उन्होंने कहा, यह फैंस के लिए एक शानदार तोहफा है जो खेल के लिए जुनूनी है और इसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि इसी प्यार और जुनून की वजह से और जिस देश में ये खेला जाता है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इन्होंने साफ माना कि भारत बहुत बड़े दबदबे के साथ आ रहा है, तो वहीं एक साथ खेल के लिए जुनून में कमाम मारत जुनून की वजह से आइलिया है और बहुत बड़ी वजह से ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने यूट्यूब पॉडकास्ट पर दिया है। उन्होंने बियॉन्ड 23 क्रिकेट पोस्ट कार्ड पर कहा, इंडियन टीम के कुछ यंग प्लेयर्स अपनी टीम में इस गेम के ग्रेड के साथ खेलते हैं, फाइनल और IPL क्रिकेट खेलते हैं जिसे 1 लाख लोग देख रहे होते हैं। तो आप एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप फाइनल जैसा प्रेशर तो पहले से ही महसूस कर रहे होते हैं। तो यह इस बात का इम्पोर्टेंट कारण है कि वे T20 क्रिकेट में इतना अच्छा क्यों है। वनडे क्रिकेट में वे हमेशा से शानदार रहे हैं और विराट कोहली लीडर हैं। वह सबसे अच्छे वनडे प्लेयर हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। बुमराह के बारे में अंडररेटेड बात, उनके पास स्किल ऑप्शंस हैं। उनका एग्जीक्यूशन 100 में से 99 बार परफेक्ट होता है, लेकिन ये ऑप्शंस हैं जैसे बहुत सारे फास्ट बॉलर के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं। कमिंस, स्टार्क्स, हेलवुड जीनियस हैं। क्या आपको याद है कि उनमें से किसी ने किसी फॉर्मेट में इतनी स्लोअर बॉल पर 4 या 5 विकेट हॉल में से 3 विकेट लिए हो? बुमराह एकदम नई बॉल से 145 बॉलिंग कर सकते हैं और आपको अपनेट आउट कर सकते हैं। डेथ बॉलिंग, माइकल क्लार्क ने कहा, उनके पास सबसे अच्छी यॉर्कर है। 3 धीमी गेंदों से विकेट उसने अपनी टीम को बैटिंग करते देखा, हालात का अंदाजा लगाया। स्किल लेवल के साथ बस एक अलग क्लास नजर आई है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो शायद मलिंगा के उतना ही करीब है जितना हमने आजकल देखा है। कोई ऐसा जो इतनी तेज और अजीब एक्शन से बॉलिंग कर सकता है वो काफी इम्प्रेसिव होता है। तो वहीं पर माइकल क्लार्क ने संजू सैमसन को लेकर भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। संजू सैमसन एक बार फिर जबरदस्त नजर आए। मुझे गलत मत समझना, 46 गेंदों में 89 रन, लेकिन मुझे लगता है कि यह 33 गेंदों पर 50 रन बना चुके थे। अभिषेक शर्मा मेरे लिए सही है जिस तरह से वो खेले, और ईशान किशन भी, वो इस गेम के लिए मेरे अंडर द रडार प्लेयर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में जो किया वो ओपनिंग बैटर कर रहे हैं। उन्हें सैमसन के साथ खेलने का मौका मिला, उन्होंने रन बनाए, वो संजू को लाए, नंबर 3 पर बैटिंग की। T20 गेम में 3 पर बैटिंग करने और ओपनिंग में बहुत फर्क होता है, वो बस जारी रहे। मुझे लगता है कि वे दोनों अभिषेक और ईशान संजू को अपने नेचुरल गेम खेलना देते हैं। उन्होंने बियर्ड 23 क्रिकेट पोस्ट कार्ड पर यह सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा, दुनिया भर का 3 संजू को उन्होंने मईल का ये कहा जा रहा होता है कि जो मईल का करने वाले होता है। मैं बहुत सारे दूसरे क्रिकेट में आप पावर प्ले के बाद का समय देखते हैं जब ये 6 से 10 तक थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन वहाँ जब विकेट अच्छे होते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में पारी के आखिरी ओवर में ये धीमा हो सकता है। वे बस शुरुआत में ही इसका फायदा उठाते हैं और जितना हो सके उतना जोर लगाते हैं। माइकल क्लार्क ने कहा, अगर वे उनकी टीम को वनडे और T20 क्रिकेट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वे दोनों फॉर्मेट में दुनिया की सबसे अच्छी टीमें हैं, लेकिन मुझे इस थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है। रैंकिंग कैसे काम करती है इस बारे में हमेशा बहुत बातें होती रहती है और इसीलिए बहुत बार बात तो कहाँ है और इसीलिए बात पर एक लोग करती है, लेकिन आपके साथ में लीकी और इसीलिए बात पर आपको जलाने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी इस पर ध्यान भी देते होंगे। मुझे लगता है कि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वर्ल्ड कप कैसे जीतता जाता है, यह मुझे तय करना है। यही आपको दुनिया की सबसे अच्छी टीम बनाता है। तो भाई कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं दुनिया के दिग्गजों की तरफ से। मैं आप लोगों की भी राय इस टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप इसको कैसा देखते हैं।